हेलो विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, ये मेरी आशा है आप लोगों के प्रति। और मैंने आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बेहतरीन प्रकार से आपको पढ़ाया है, लेकिन वीडियो काफ़ी हो गए, काफ़ी लेंथी टॉपिक हो गया। लेकिन अब हम प्रयास ये करेंगे कि अब जो नया टॉपिक ले रहे हैं उसमें कम वीडियो बने और काफ़ी लंबे वीडियो रहें। आप खाली समय का भरपूर प्रयोग करेंगे। तो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। आप लोगों की डिमांड पर एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लासा भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा। दूसरी भाषा में इसको हम लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। अब ये समावर्तक और मल्टीपल शब्द का एक मीन और होता है। मल्टीपल या समावर्तक शब्द का अर्थ एक और होता है, उसको कहते हैं हम गुणज। जाएगा गुणज। तो किसी भी संख्या के गुणज की संख्या अनंत हो सकती है। क्या कह रहे हैं? किसी भी संख्या के मल्टीपल की संख्या अनंत हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि संख्या 12 के 5 गुणज लिखिए, तो आप कह देंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ये तो आपने 5 गुणज पूछे। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि संख्या 12 के प्रथम 10 गुणज लिखिए, तो 12 का पढ़ा हम 10 तक पढ़ सकते हैं। फिर 11 गुणज का तो 11 तक पढ़ा पढ़ सकते हैं हम इसके। तो कहने का अर्थ आपको गुणज शब्द समझ में आया कि गुणज शब्द का अर्थ क्या होता है कि किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी ज्ञात कर सकते हैं हम किसी भी संख्या के गुणज। तो कहने का अर्थ अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो ज़रा एक सिंपल इसकी भाषा समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहना चाह रहा है? मैंने आपसे कहा कि 12 और 20, आपके सामने लिखा 12 तथा 20, ये लिखा 12 और 20। अब मैं 12 के मल्टीपल लिखता चला गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इसी प्रकार से मैंने और आगे भी लिखा, 120 तक लिखा, 12 दहाई 120। इसी प्रकार से 20 के मल्टीपल लिखे, 20, 40, 60, 80, 100, 120 डॉट डॉट डॉट, ये 200 तक, 20 दहाएंगे 200। अब मैंने आपसे अगर ये कहा कि 12 और 20 के, 12 और 20 के कॉमन फैक्टर कितने होंगे, सीएफ कितने होंगे, कॉमन मल्टीपल, सीएम कॉमन मल्टीपल कितने होंगे? कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर नहीं। कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, कॉमन गुणज की बात हो रही है, गुणक की बात नहीं हो रही। कॉमन समावर्तक की बात हो रही है, समावर्त्य की बात नहीं हो रही। याद रखिए आप लोग। कॉमन मल्टीपल, तो आपने कहा सर एक तो कॉमन मल्टीपल 60 है, एक कॉमन मल्टीपल 120 है, अगला कॉमन मल्टीपल दोनों में आएगा 180। इसी प्रकार से 60 के डिफरेंस से कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। तो ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा,
तो एलसीएम के लिए आप कहेंगे सर एलसीएम ज्ञात करने के लिए डेफिनेशन क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में कौन सा है, 60। तो 12 और 60 का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ये तो एलसीएम की परिभाषा हुई, इसको हम लासा भी कहते हैं और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं इसको। तो ज़रा अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और भी कुछ बातें समझें। एक मेथड तो ये हो गया, ये तो आपके लिए इसकी परिभाषा समझाने के लिए ऐसे थोड़ी करेंगे हम एलसीएम ज्ञात। अब अगली विधि देखते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। तो अब हमने 12 ले लिया और क्या लिया, 20। अब 12 के फैक्टर अगर हम लिखें कि 12 का अगर फैक्टर 12 यहाँ लिख दें, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 3, 4 तिया 12, कहने का 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब 20 को लेकर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अब हमको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या मेथड है बेटाओ, अब हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम पावर जितनी है वो सब लेते चलेंगे। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और यहाँ पर 5 टू द पावर 1 और यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो 5 टू द पावर 0, मतलब 5 टू द पावर 1 भी लेंगे हम। 3 टू द पावर 1 और यहाँ पर 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर 1 भी लेंगे। अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 3 पंजे 15, 15 चौक 60। तो कहने का अर्थ अब जब एलसीएम निकालने की बात आएगी तो हम अगर ये कहते हैं कि 12 तथा 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैंने आपसे कहा कि 12 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आप तुरंत ही कह देंगे कि 12 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 60 है। 12 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या है, 60 है। लेकिन क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, क्वेश्चन और भी बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 तथा 20 का भाग देने पर 5 शेषफल बचे। 12 का भी पाड़ा पड़े और 20 का भी पाड़ा पड़े, 5 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60। 5 शेषफल बचे तो हम 5 जोड़ देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर 65 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको दुगना करने पर वह 12 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दुगना करने पर वह 12 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब मैंने अगर ऑप्शन आपके लिए लिखा 60 लिखा, एक ऑप्शन, अगला ऑप्शन लिखा हमने 30, अगला ऑप्शन 120 और अगला ऑप्शन लिखा नन ऑफ दीज। तो कहने का अर्थ अगर पेपर में ऐसा आया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 तथा 20 जिसको दुगना करने पर वह 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो, 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो, तो हम 12 और 20 का लेंगे एलसीएम। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आया बेटा, 60। अब दुगना करने की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि 12 और 20 छोटी से छोटी संख्या है। अब 12 और 20 से विभक्त होने वाली 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, तो 60 किस संख्या को दुगना करने पर प्राप्त हो रही है, तो 60 30 को दुगना करने पर प्राप्त हो रही है। तो कहने का अर्थ हमारे प्रश्न का आंसर 30 आएगा। आप ये नहीं कर देना कि 60 को दुगना करके 120 टिक कर दें, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। छोटी छोटी बातें बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ में आप लोगों के लिए आ रही बेटा बात समझ में। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कहूँ
कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको आधा करने पर वह 12 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको आधा करने पर या 2 का भाग लगाने पर वह 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो। तो कहने का अर्थ हम ये कहेंगे कि 12 और 20 का एलसीएम तो हमारे पास कितना आ गया 60। अब किस संख्या को दुगना करें कि हमको 60 मिले, मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 20 से विभक्त है और छोटी से छोटी संख्या है। तो हम किस संख्या को, उसमें क्या कह रहे थे, दुगने की बात करें, किस संख्या को आधा करें। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको आधा करने पर वह 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो। तो आप ये देखेंगे कि 60 किसको आधा करने पर मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 120 को आधा करने पर 60 मिल रहा। 120 को आधा करने पर क्या मिल रहा हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर 120 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बात आई सभी लोगों को समझ में। तो एक ही टाइप के प्रश्न में हमने कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े। 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 20 से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 12 और 20 का भाग करने पर 5 शेषफल बचे तो 65। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको दुगना करने पर वह 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो। दुगना करने पर 12 और 20 से विभक्त हो तो आप तुरंत समझ गए उसका आंसर 30। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको आधा करने पर वह 12 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो, तो क्वेश्चन का आंसर 120। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 12 तथा 20 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 12 तथा 20 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या होगी। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12 and 20। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 and 20। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो। 12 तथा 20 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो हम 12 और 20 का लेंगे एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम आप सभी लोग जान रहे हैं 60 आता है 60। तो अब 60 के फैक्टर में 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 आप ये देख रहे हैं। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 2 की घात तो 2, ये तो पूर्ण वर्ग स्टेप है। लेकिन यहाँ पर एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी। कहने का मतलब इस पूरे मल्टीपल में हमको 15 की कमी है। कहने का अर्थ कितने की कमी है, 15 की। तो हमने 60 में 15 का गुणा कर दिया, 15 छिक्के 90, 900 क्वेश्चन का जवाब आ गया। तो लेकिन पेपर में भी डाउ कैसे आंसर होगा, 400 होगा। अगला ऑप्शन होगा 196 होगा। अगला ऑप्शन 900 होगा। अगला ऑप्शन 3600 होगा। तो सबसे पहला नियम क्या है कि हमको देखना है पूर्ण वर्ग, और क्वेश्चन में सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दी हैं और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग देखना है। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक्स आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी लग जाएगी। तो कहने का अर्थ आप ये देखें कि 12 और 20 से विभक्त अगर कोई संख्या देखना है हमको,
तो हमने पहले सबसे छोटी 96 ली। 96 संख्या अगर हमने ली तो मैंने आपसे ये कहा कि क्या ये संख्या 12 से विभक्त है, तो 12 से विभक्त देख लो कि 4 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए, 4 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो रहा है कि ये 3 से विभक्ति ही नहीं हो रही 96, तो 96 ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर हमने देखा कि 400 देखते हैं, 400 को हमने देखा, आपको क्लियर है कि 96 हमने हटाया, ये ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो छोटी विधि है हमारी, ये छोटे सवालों पर हम लगा रहे हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखकर हो जाएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ में हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन मेथड से सवाल करेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो यही ऑप्शन मेथड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। छोटे कुछ से क्वेश्चन में 196 को देगा। नंबर सिस्टम इतना डिटेल इसलिए हुआ कि देखिए अब आप 12 से विभाज्यता देखनी है कि 196 में 12 का पारा जा रहा है कि नहीं। तो हम 12 का पारा पढ़ के नहीं देखेंगे, 12 को ये देखेंगे कि 4 से और 3 दोनों से कटता है, वो संख्या 12 से कटती है। तो हमने ये देखा कि ये संख्या 196 3 से कट रहा है। आप कहेंगे सर इन दोनों में तो 3 का जा रहा है, लेकिन इस अंक में नहीं जा रहा, तो ये 3 से नहीं कटेगी और 400 भी 3 से नहीं कटेगी। तो 12 और 20 से विभक्त ये 2 संख्या तो हमारी गई। अब हम 900 को देखते हैं। 900 में अगर कहेंगे तो 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 900 पूर्ण वर्ग भी है, और 900 में हम 20 का भी भाग लगा के देखेंगे तो 20 से भी जा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 900 डेफिनेट सही है। क्या आंसर सही है? 900 डेफिनेट सही आंसर है। नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया नहीं है, नन ऑफ दीज दिया होता तो हम फिर डिटेल में सॉल्व करके देखते। ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको नन ऑफ दीज नहीं मिलेगा। अगर नन ऑफ दीज दिया होता तो हम ये देखते कि इन दोनों का फिर एलसीएम लेके देखते। क्लियर है बेटाओ? आ रहा समझ में? बिल्कुल 2 छोटे से क्वेश्चनों से हमने स्टार्ट किया है एलसीएम। अब एलसीएम में अगली बात हमारे पास आती है कि अगर 2 संख्याएं इस प्रकार से हों कि दोनों आपस में ना कटें। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या 11 है और 13 है। अगली बात समझेंगे हम कि 11 और 13 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम आप तुरंत ही कह देंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 11 गुणित 13 मतलब 143, 143। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो कहने का अर्थ अगर मैंने आपसे ये कहा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? फाइंड दी एलसीएम ऑफ फर्स्ट 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं? आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7 और 11। आप सभी लोग ये जानते हैं कि इन संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आपस में कोई संख्या एक दूसरे से नहीं कटती, तो इनका एलसीएम इन सभी के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो 11 7 77 गुणित 3 गुणित 10। मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि हमको ये आसान हो जाएगा कि 11 7 77, ये हमने 77 लिखा, और ये 5 दूनी 10 और ये 3। अभी देखो ऑप्शन से भी करेंगे इस क्वेश्चन को हम, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे एक स्पेशल क्वेश्चन भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। अगर मैंने ये कहा कि 2 3 5 7 11 से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या, अब इसका हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 के 1 हासिल आई 2, 7 21 और 2 23, और ये 1 0 ही आ जाएगा। तो कहने का अर्थ आपने 23 10 लिखा। अब पेपर में आपके पास ऑप्शन आया 22 10, आपको याद नहीं रहा, 24 10 आया,
एक आ गया 2310 और एक आ गया 3210। कहने का अर्थ आपको याद नहीं रहा कि एलसीएम क्या है, मतलब इनका मल्टीप्लाई नहीं करना। अभी तो ये छोटा सवाल था, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैंने आपसे ये कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं से विभक्त हो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं से विभक्त हो, तो अब इसको केवल और केवल हम ऑप्शन मेथड से कर पाएंगे। डेफिनेट ऑप्शन से आंसर आएगा। अब 10 अभाज्य संख्या मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, कितना लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा सोचिए उस क्वेश्चन को। तो कहने का अर्थ अब हमने ये कहा 2210, 2410, 2310 और 3210। तो अब ये 2 से तो सभी संख्या कट रही हैं, 2 और 5 से तो डिविजिबल का नियम लग रहा है, ठीक है। अब 3 से भी अंकों का योगफल कट रहा है। तो कहने का अर्थ अब हमारे पास आ रहा है नियम 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 की डिविजिबिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी नंबर सिस्टम में, वो अब आपको काम आएगी। 11 की डिविजिबिलिटी रूल में ये कहा था कि इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों का ऐड 2 और इन दोनों का ऐड कितना 3, और दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये 11 से नहीं कटेगी। अब हमने इसको भी देखा 2410 को, इन दोनों का योग 4 और इन दोनों का योग 3, तो ये भी नहीं कट रही 11 से। इन दोनों का योग 3 और इन दोनों का योग 3, 3 × 3 0, ये 11 से कट रही है। लेकिन इसको भी तो चेक कर लें कि ऐसा ना हो कि ये भी 11 से कट जाए ये नंबर। हमने कहा कि सर इन दोनों का योग कितना है 2, तो इन दोनों का योग कितना 4, तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये भी 11 से नहीं कट रही। तो कहने का अर्थ हमारा आंसर 2310 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए लेंदी टॉपिक हुआ आपका नंबर सिस्टम। आप समझ नहीं पाए उस बात को कि नंबर सिस्टम इतना लेंदी क्यों हुआ, कि उसका टोटल यूज होना है अन्य टॉपिकों में। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या 2310 आ गई। और ऑप्शन बेटा इसी प्रकार से मिलते हैं आप लोगों को। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। अब अगली बात आती है एलसीएम में, अगली बात समझते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि संख्या 15 तथा 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत ही कह देंगे सर ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तो आप कह देंगे सर 5 × 15 = 15 और 5 × 20। अब हमने कहा सर इसमें 3 और 5, 3 5 ले लिया, 5 उसमें हैं और इधर ले लेंगे 4, तो एलसीएम वही कितना हो जाएगा 60। मतलब 12 और 20 का एलसीएम भी आपका 60 था और 15 और 20 का एलसीएम भी 60 है। लेकिन अगर बेटा मैंने ये कहा कि 15 और 20 का रेशो कितना है, तो 15 और 20 का रेशो आप अगर फाइंड करेंगे तो 3:4, 3:4 ये मैंने कहा। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात, आज तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट किया हमने। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। एलसीएम 60 है तो बड़ी संख्या, जब दो संख्याओं का हमारे पास रेशो दिया हो और एलसीएम दिया हो और बड़ी संख्या पूछी गई हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि दो संख्याओं का हमारे पास अनुपात दिया है और एलसीएम दिया है और आपसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में छोटे अनुपात का भाग लगा दें। जब दो संख्याओं के लिए ट्रिक है बेटा, ये दो संख्याओं के लिए, तो छोटी बड़ी संख्या में हम छोटे अनुपात का भाग लगा देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी 20। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी तो आप बड़े अनुपात का भाग लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर 15 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 15। तो कहने का अर्थ, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन और कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है 7:3 है और उनका एलसीएम 420 है, 420 है, तो आप बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो कुछ नहीं करना, 420 में ये छोटे अनुपात का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 140। ये हमारे पास क्या आई, बिगेस्ट नंबर, बड़ी संख्या आई। और छोटी संख्या अगर पूछना है तो 420 में हम बड़े अनुपात का भाग लगा देंगे, तो 7 छिंके 42, 60 आ जाएगी। 7 छिंके 42, 60 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो बड़ी और छोटी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। 420/3 140 और 420 × 60 760, इनको जब जोड़ेंगे तो योगफल 200 आ जाएगा। अब अंतर भी पूछ सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस, अंतर क्या होगा, तो 140 में से हम 60 घटा देंगे तो अंतर 80 आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जनरली अभी बनेंगे, आगे भी मैं आप लोगों को इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन और कराऊंगा, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आज बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और अब हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक कम से कम टॉपिकों में कंप्लीट हो जाए, आप लोगों ने कम से कम वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आप लगातार देखते रहिए चैनल वीडियोज़ को, और कोई भी प्रॉब्लम आती जाए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम तो आप उसको भेजिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगला वीडियो मैं आपके लिए इसी का लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।